डायरेक्टर एसएस राजमौली पर एफआईआर हुआ दर्ज, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लगे आरोप। वाराणसी के लॉन्च में भगवान हनुमान जी पर की थी टिप्पणी। रणवीर सिंह ने उतारी संजय दत्त की नकल। धुरंधर ट्रेलर लॉन्च में कहा, मैं बोल दूंगा तो वायरल हो जाएगा। सलीम खान सलमा की शादी की 61वीं सालगिरह का सेलिब्रेशन। सलमान खान टाइट सिक्योरिटी में पहुंचे, हेलन भी हुई शामिल। सोहेल के घर पर रखी गई थी पार्टी। पवई फेक ऑडिशन घटना पर एआईसीडब्ल्यूए हुआ सख्त। एसोसिएशन ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को लिखी चिट्ठी, उच्च स्तरीय जांच की मांग की। प्रेगनेंसी रूमर्स पर भड़की टीवी एक्ट्रेस सायंतनी घोष। पोस्ट लिखकर बोली, ये क्या बकवास है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। रणवीर कपूर की बहन रिद्धिमा के साथ हुआ डरावना हादसा। फ्लाइट ने लैंड करते ही दोबारा भरी उड़ान। कहा, बेटी डरी हुई आंखों से देख रही थी। खबरों में आगे बताएंगे आपको, एक्ट्रेस गिरिजा ओक के साथ लोकल ट्रेन में हुई थी छेड़छाड़। अब कहा, एक लड़के ने गले से लेकर नीचे तक उंगली फेरी, फिर अचानक पलट गया। और गाजियाबाद में फिल्म डायरेक्टर उत्तम कुमार पर एक और एफआईआर। 47 दिन पहले एक्ट्रेस से रेप केस में हुए थे रिहा, अब महिला वकील को धमकाया। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। फिल्म डायरेक्टर एसएस राजमौली पर धार्मिक भावनाओं का अपमान करने को लेकर एक केस दर्ज हो गया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने एसएस राजमौली के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि एसएस राजमौली ने भगवान हनुमान जी पर अपमानजनक टिप्पणी की, जिससे हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। विष्णु गुप्ता ने दिल्ली पुलिस से जांच की मांग की है। उनका कहना है कि राजमौली की टिप्पणी से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, साथ ही सामाजिक और सामुदायिक सद्भाव में भी खलल पड़ सकता है। उन्होंने पुलिस से अपील की है कि वो इस मामले में तुरंत कार्रवाई करें और आगे ऐसा न हो, इसके लिए कड़े नियम लागू करें। आपको बता दें कि इस पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत 17 नवंबर को फिल्म वाराणसी के टीजर लॉन्च इवेंट से हुई है। हैदराबाद में लॉन्च इवेंट के दौरान तकनीकी खराबी के चलते टीजर के प्ले होने में देरी हुई थी। देरी पर डायरेक्टर साहब ने कहा कि मैं भगवान पर ज्यादा विश्वास नहीं रखता। पिताजी कहा करते थे कि जब भी मैं किसी परेशानी में रहूं, हनुमान जी मेरे पीछे खड़े होकर मुझे मार्ग दिखाएंगे। लेकिन जैसे ये गड़बड़ी हुई, मुझे बहुत गुस्सा आया। क्या ऐसे भगवान मदद करते हैं? रणवीर सिंह की मच अवेटेड फिल्म धुरंधर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। मुंबई में ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया था, जिसमें संजय दत्त को छोड़कर फिल्म की बाकी कास्ट शामिल हुई। इस खास मौके पर रणवीर सिंह खूब मस्ती करते दिखे। ट्रेलर लॉन्च इवेंट के कई सारे वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं। उनमें से एक में रणवीर सिंह जो हैं वो संजय दत्त का डायलॉग कॉपी करते दिख रहे हैं। वीडियो में नजर आता है कि वहां मौजूद फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर रणवीर से संजय दत्त की नकल करने के लिए बोलते हैं। रणवीर हंसते हुए जवाब देते हैं कि आपने तो ट्रेलर में दिखा दिया, अगर मैं बोल दूंगा तो वायरल हो जाएगा। फिर थोड़ा झिझकने के बाद वो ट्रेलर में दिखाए गए संजय दत्त के डायलॉग को उन्हीं के अंदाज में कॉपी करते हैं। रणवीर के डायलॉग बोलते ही काफी तालियां बजने लगती हैं। 18 नवंबर को खान परिवार के पास जश्न मनाने का खास मौका था, क्योंकि स्क्रीन राइटर सलीम खान और उनकी पहली पत्नी सलमा खान ने अपनी शादी की 61वीं सालगिरह मनाई। सलीम खान और सलमा खान ने सोहेल खान के घर पर करीबी परिवार के साथ ये माइलस्टोन एक शाम को सेलिब्रेट किया। पैपराजी द्वारा शेयर की गई एक फोटो में सलमा खान कार से उतरते दिखीं जब वो परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने पहुंची थीं। इस मौके पर सलीम खान की दूसरी पत्नी हेलन भी शामिल हुई। सलमान खान भी इस गैदरिंग के लिए पहुंचे। सलीम खान की बेटी अलविरा अग्निहोत्री ने अपने पति फिल्म मेकर अतुल अग्निहोत्री और उनकी बेटी अलीजय अग्निहोत्री के साथ इस एनिवर्सरी डिनर में हिस्सा लिया। एक्टर्स वत्सल शेठ और इशिता दत्ता भी मेहमानों में शामिल थे। सलीम खान ने 1964 में सलमा खान से 18 नवंबर को शादी की थी और उसके अगले साल 27 दिसंबर 1965 को सलमान खान का जन्म हुआ। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने पवई के आरए स्टूडियो फेक ऑडिशन घटना को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को एक चिट्ठी लिखी है। एआईसीडब्ल्यूए ने लेटर में फर्जी ऑडिशन और बच्चों की किडनैपिंग की घटना पर सख्त कार्रवाई करने और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। एसोसिएशन ने इसकी जानकारी अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर दी है। एआईसीडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने लेटर में एसोसिएशन की तरफ से कई मांगे रखी हैं। हाई लेवल की जांच कराना, आरए स्टूडियो और इसमें शामिल लोगों की जवाबदेही, इसके अलावा सभी स्टूडियोज, कास्टिंग एजेंसीज और प्रोडक्शन हाउसेस का राज्यव्यापी ऑडिट, सभी ऑडिशन का अनिवार्य
अनिवार्य वेरिफिकेशन, लाइसेंसिंग और सरकारी पंजीकरण, कास्टिंग के नाम पर धोखाधड़ी, शोषण और अपहरण को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने की मांग की है। लेटर में कहा गया है कि AICWA भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले हर एक आर्टिस्ट और बच्चे की सुरक्षा, सम्मान और भविष्य के लिए दृढ़ता से खड़ा है। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को मुंबई के पवई इलाके के RA स्टूडियो में ऑडिशन के नाम पर 19 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इनमें 17 बच्चे शामिल थे। लोगों को बंधक बनाने वाला 50 साल का रोहित आर्या बाद में एनकाउंटर में मारा गया। टीवी एक्ट्रेस सायंतनी घोष अपनी प्रेगनेंसी रूमर्स की वजह से सुर्खियों में है। अब सायंतनी ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इन अफवाहों के बारे में बात की है। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी को लेकर चल रही खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही अपनी पोस्ट में बॉडी शेमिंग करने वालों को खूब खरी खोटी भी सुनाई है। सायंतनी मेरी बॉडी मेरी लाइफ मेरी चॉइस कैप्शन के साथ लिखती हैं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। एक लेटेस्ट इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि क्या मैं मां बनने वाली हूं। लोगों के ऐसे सोचने के पीछे की वजह जानकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि आजकल मैं ढीले कपड़े पहन रही हूं तो लोगों को लगता है मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं। ये क्या बकवास है। दुर्भाग्य से हम इसे ही मॉडर्न और आगे सोच वाला समाज कहते हैं। लोग अब भी कितनी पुरानी सोच रखते हैं। विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर इतना शोर मचाया जाता है, लेकिन महिलाओं को जज करने का हम कोई मौका छोड़ते ही नहीं। ये क्या विडंबना है। इसी पोस्ट में सायंतनी ये भी बताती हैं कि उन्हें ढीले कपड़े पहनना क्यों पसंद है। वो लिखती हैं, मैं 41 साल की मैरिड महिला हूं और प्रेग्नेंट नहीं हूं। मैं कंफर्टेबल कपड़े पहनती हूं क्योंकि मुझे यही पसंद है। रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी ने हाल ही में फ्लाइट में सफर किया था, जिस बीच हुई गड़बड़ी से वो काफी सहम गईं। उनके साथ इस सफर में उनकी बेटी समायरा भी मौजूद थीं, जो बेहद डरी हुई थीं। रिद्धिमा ने बताया कि उनकी फ्लाइट लैंड हो रही थी, लेकिन लैंडिंग के ठीक बाद फ्लाइट ने दोबारा उड़ान भर दी, जिससे उनकी धड़कनें थम सी गईं। रिद्धिमा ने इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट से लिखा, आज मेरी बेटी और मैंने एक ऐसा पल महसूस किया जिसे शायद मैं कभी नहीं भूलूंगी। हमारी फ्लाइट ज़मीन पर उतरी ही थी कि अचानक फिर से आसमान की तरफ उड़ने लगी। उन कुछ सेकंड्स में हमारी धड़कनें थम सी गईं। मैंने अपनी बेटी समारा का हाथ बहुत कसकर पकड़े रखा, जबकि वो डर से भरी आंखों से मुझे देख रही थी और मैं बस उसके लिए मजबूत बने रहने की कोशिश कर रही थी, अंदर से अपनी सांसों को संभालते हुए। आगे रिद्धिमा ने लिखा, हम कुछ देर के लिए सदमे में थे, लेकिन हम सुरक्षित हैं। शाहरुख खान के साथ फिल्म जवान में नजर आ चुकी एक्ट्रेस गिरिजा ओक ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में लोकल ट्रेन में उनके साथ हुई छेड़छाड़ पर बात की है। उन्होंने कहा कि भीड़ में एक शख्स ने उन्हें गलत तरह छुआ था, हालांकि जब तक वो कुछ कर पाती वो शख्स भाग निकला। गिरिजा ओक ने एक YouTube चैनल को दिए इंटरव्यू में इस घटना पर बात करते हुए कहा है, लोकल ट्रेन में ऐसे छू कर निकल जाना, धक्का दे देना, ये सब इतना कॉमन होता है कि सबको पता होता है। मैं चल रही थी और पीछे से एक लड़का न जाने कहां से मेरे पीछे आया, क्योंकि मैंने कोई आहट नहीं सुनी। वो शायद कहीं साइड से आया होगा और उसने मेरे गले के ऊपर से लेकर नीचे तक उंगली फेरी और फिर वो अचानक पलट गया। गिरिजा ने बताया कि जब तक वो कुछ कर पाती वो शख्स जा चुका था। फिल्म डायरेक्टर उत्तर कुमार के खिलाफ गाजियाबाद के कविनगर थाने में सोमवार को एक और केस दर्ज हुआ है। इससे पहले उत्तर कुमार के खिलाफ शालीमार गार्डन थाने में एक एक्ट्रेस ने शादी का झांसा देकर रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। इसी रेप के केस में उत्तर कुमार को 15 सितंबर को गाजियाबाद पुलिस ने अरेस्ट किया था। 47 दिन पहले यानी करीब 30 सितंबर को गाजियाबाद की जुला जेल से वो रिहा हुए थे। अब महिला वकील ने हत्या की धमकी देने का केस उत्तर कुमार पर दर्ज करा दिया है। पीड़ित महिला वकील ने जान का खतरा भी बताया है और महिला वकील ने बताया कि उत्तर कुमार पर पहले जो एक एक्ट्रेस ने रेप का केस दर्ज कराया था, मैं उस केस में पीड़िता की पक्ष से वकील हूं, जिसमें उत्तर कुमार अपनी सहयोगी लोगों से मुझे धमकी दिलवा रहे हैं। उन्होंने मुझे गालियां भी दी हैं, मुझे केस छोड़ने के लिए कहा है। मैंने कहा कि मैं किसी का भी केस लड़ती हूं। इस पर मुझे हत्या की धमकी दी गई है। पहले 7 नवंबर को धमकी दी गई थी, फिर 8 नवंबर को यूट्यूब के माध्यम से एक वीडियो अपलोड करके अभद्र तरह की धमकी दी गई। यहां तक कि कचहरी के बाहर सीधे हत्या की धमकी भी दी गई। वकील ने बताया कि मुझे आशंका है कि मेरी कभी भी हत्या हो सकती है। कविनगर थाने में फिल्म डायरेक्टर उत्तर कुमार और सोनम सेन के खिलाफ BNS 352, 351
विद इन ब्रैकेट 2 और सूचना प्रौद्योगिकी 67 के तहत केस दर्ज कराया गया है। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं, बॉलीवुड से आती हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और अगर कोई सुझाव या शिकायत करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। आप अपनी बात लिखने के बाद अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा।